नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजदूत और उच्चायुक्त 2022। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में आइवरी कोस्ट में भारतीय दूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों नए एम्बेसडर कौन बन गए हैं? दोस्तों वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, इसका नाम है आइवरी कोस्ट। इंग्लिश में इसे हम दोस्तों कोस्ट दे आइवर भी कह देते हैं, लेकिन आइवरी कोस्ट आप याद रखिएगा। यहाँ भारतीय दूत बनाए गए हैं नए, भारतीय इंडियन एम्बेसडर टू आइवरी कोस्ट। तो दोस्तों कौन बने? इनका नाम है डॉक्टर राजेश रंजन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वरिष्ठ इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं दोस्तों, आईएफएस अधिकारी हैं। इनका नाम है राजेश रंजन और ये हाल ही में दोस्तों आइवरी कोस्ट के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आइवरी कोस्ट की कैपिटल राजधानी की मैं बात करूं तो यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों, यामेस्कुरू यहाँ की जो राजधानी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करते रहें दोस्तों अगर आप हमें आर्थिक सहायता पे करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर दोस्तों सुपर थैंक्स भी पे कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड ने किस भारतीय खिलाड़ी को मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? मैत्री राजदूत क्या होता है दोस्तों? फ्रेंडशिप एम्बेसडर, जो वहाँ के खेल और ह्यूमनिटी और जितने भी कल्चर इवेंट होते हैं दोस्तों उनको प्रमोट करे। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में ही ऐसा ही हुआ है। तो इसने अभी फ्रेंडशिप एम्बेसडर को नियुक्त किया दोस्तों। किसे? नीरज चोपड़ा को। ये आपको ध्यान में रखना है, डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं दोस्तों, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जिताया था दोस्तों एकमात्र, और इन्हें हाल ही में स्विट्जरलैंड ने अपने देश में फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। वहाँ के ये दोस्तों बेसिकली जो अपॉइंट किया गया है, ये स्विट्जरलैंड टूरिज्म के द्वारा अपॉइंट किया गया है। और दोस्तों किस पर्पस से? पर्पस मैंने आपको बता दिया है। स्विट्जरलैंड के जो खेल हैं, साथ के साथ उनका कल्चर है, उनके जितने भी टूरिज्म है, इवेंट है, उनके लिए दोस्तों उन्हें प्रमोट करने के लिए नीरज चोपड़ा को वहाँ का मैत्री राजदूत या फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में स्विट्जरलैंड देश ने या स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों इंडिया के एम्बेसडर कौन है स्लोवाक रिपब्लिक के? तो दोस्तों इनका नाम है अपूर्वा श्रीवास्तव। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, आईएफएस अधिकारी हैं। इनका नाम है अपूर्वा श्रीवास्तव और ये दोस्तों हाल ही में स्लोवाक रिपब्लिक की नई राजदूत या एम्बेसडर बन गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? ब्राटिस्लावा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में बोस्निया और हर्जेगोविना में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इंडियन एम्बेसडर टू बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो इसके लिए दोस्तों कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है दोस्तों पार्थ सतपथी। ये आपको ध्यान में रखना है, पार्थ सतपथी इनका नाम है। और वरिष्ठ ये आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं दोस्तों, पार्थ सतपथी। और दोस्तों इन्हें हाल ही में बोस्निया एंड हर्जेगोविना का राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2022 में कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसे नामित किया गया? तो दोस्तों इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बन गए हैं कुवैत के लिए? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर आदर्श स्वीका। क्या नाम है? आदर्श स्वीका। वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी हैं दोस्तों, और कुवैत के ये नए राजदूत के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। इनका नाम है आदर्श स्वीका और कुवैत की जो राजधानी है बेसिकली कुवैत सिटी से हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में जापान में भारत का अगला राजदूत किसे नामित किया है? तो दोस्तों डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है जापान के बारे में। तो इंडिया का नया एम्बेसडर कौन है जापान में? वो है सीबी जॉर्ज। ये आपको ध्यान में रखना है, आईएफएस अधिकारी हैं सीबी जॉर्ज, और हाल ही में इन्हें राजदूत बनाया गया दोस्तों जापान के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया का नए एम्बेसडर हैं दोस्तों जापान के लिए, सीबी जॉर्ज इनका नाम है, आईएफएस अधिकारी हैं। जापान की जो राजधानी है टोक्यो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
सितंबर 2022 में मडगास्कर गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू मडागास्कर, तो दोस्तों इनका जो नाम है बंडारू विल्सन बाबू इनका नाम है और वरिष्ठ IAFS अधिकारी हैं और हाल ही में इन्हें सितंबर माह में मडगास्कर गणराज्य में इन्हें भारत का अगला एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है बंडारू विल्सन बाबू और जो मडगास्कर की कैपिटल है दोस्तों वो है एंटानारिवो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नामित किया? डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, कनाडा। तो दोस्तों कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं कहीं जगह एम्बेसडर यानी कि राजदूत होते हैं, कहीं कहीं उच्चायुक्त होते हैं या हाई कमिश्नर होता है दोस्तों। हाई कमिश्नर बेसिकली वहाँ यूज करते हैं जहाँ ब्रिटेन ने जिन देशों पर शासन किया, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ब्रिटेन ने जिन देशों पर शासन किया था वहाँ हाई कमिश्नर की नियुक्ति किया जाती है और जहाँ नहीं किया वहाँ बेसिकली एम्बेसडर होते हैं। तो कनाडा अब भी ब्रिटेन की अधीनता मानता है, यानी कि कनाडा जो ब्रिटेन का जो राजा है बेसिकली उसके अधीन ही कनाडा रहता है। कनाडा में PM का शासन है दोस्तों, प्राइम प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो प्रेसिडेंसी किसकी मानता है? वो ब्रिटेन की मानता है, इसलिए यहाँ हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं संजय वर्मा की, संजय वर्मा कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नामित किए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है इनका? संजय वर्मा और IAFS अधिकारी हैं, वरिष्ठ IAFS अधिकारी हैं दोस्तों, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है। इनका नाम है संजय वर्मा और कनाडा में नए ये उच्चायुक्त बन गए हैं भारत की तरफ से। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सितंबर 2022 में थाईलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नामित किया गया? तो दोस्तों थाईलैंड के लिए नए एम्बेसडर कौन बन गए हैं? इनका नाम है नागेश सिंह। नागेश सिंह जो कि वरिष्ठ IAFS ऑफिसर हैं दोस्तों, फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं दोस्तों और हाल ही में इन्हें बैंकॉक का थाईलैंड की जो बेसिकली राजधानी है बैंकॉक, और हाल ही में थाईलैंड का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया नागेश सिंह को। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगस्त 2022 में यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नामित किया गया? डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर है UK के लिए, क्या नाम है इनका? विक्रम के दोरास्वामी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों और ये वरिष्ठ IAFS अधिकारी हैं और हाल ही में ये हाई कमिश्नर उच्चायुक्त बन गए हैं दोस्तों ब्रिटेन के। ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है विक्रम के दोरास्वामी और यहाँ की जो राजधानी है वो लंदन है और हाल ही में दोस्तों यहाँ के PM भी बन गए ब्रिटेन के, ऋषि सुनाक। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जुलाई 2022 में बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नामित किया गया? तो दोस्तों इंडिया नेक्स्ट हाई कमिश्नर कौन बन गया बांग्लादेश के लिए? ये हैं प्रणय कुमार वर्मा। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, प्रणय कुमार वर्मा इनका नाम है, IAFS अधिकारी हैं दोस्तों और हाल ही में इन्हें उच्चायुक्त बनाया गया दोस्तों, किसका? बांग्लादेश का। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ की राजधानी है ढाका। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जुलाई 2022 में रॉयल किंगडम ऑफ भूटान में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भूटान के नए एम्बेसडर बन गए। इनका नाम है दोस्तों सुधाकर दलेला। क्या नाम है? सुधाकर दलेला इनका नाम है, IAFS अधिकारी हैं दोस्तों और जो भूटान की राजधानी है थिम्पू है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जुलाई 2022 में दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों UN मिशन के लिए किसे सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये किया गया, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। आप देख सकते हैं फोटो, ये भारतीय हैं दोस्तों और मोहन सुब्रमण्यम इनका नाम है और हाल ही में दोस्तों इन्हें जुलाई माह में जो सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों UN के एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने इन्हें मोहन सुब्रमण्यम को जो दक्षिणी सूडान में UN मिशन के लिए नया सैन्य कमांडर इन्हें नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UN। तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को। किसे? रुचिरा कंबोज को। ये आपको ध्यान में रखना है, वरिष्ठ IAFS ऑफिसर हैं और हाल ही में इन्हें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये इससे पहले जो थे वो TS त्रिमूर्ति थे, अब इनकी जगह आ गई हैं रुचिरा कंबोज। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं,
जून 2022 में किसे ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का एम्बेसडर चुना गया? तो दोस्तों इंडिया यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये बनाया गया दोस्तों AR रहमान को। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, जो कि भारत के या बॉलीवुड के म्यूज़िक कंपोज़र हैं दोस्तों। और हाल ही में इन्हें दोस्तों ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का एम्बेसडर चुना गया। ये पेपर में एग्ज़ाम में पूछा भी गया था दोस्तों। UPSSC की एक बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन भी आया था और आपको मैंने बताया भी था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य SDG पायनीर हाल ही में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया रामकेश मुकाबिली को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट एज ग्लोबल SDG पायनीर हैं दोस्तों। इनका नाम है रामकृष्ण मुकाबिली। और दोस्तों हाल ही में UNGC यानी कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जून 2022 में किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया? यानी कि UN चीफ एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी कौन बने हैं दोस्तों? यानी कि जो UN चीफ हैं दोस्तों कौन? एंटोनियो गुटरेस। उनके एनवॉय कौन बन गए? किसे बनाया गया दोस्तों टेक्नोलॉजी पर, या किस राजनयिक को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया? इनका नाम है अमनदीप सिंह गिल। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और हाल ही में एंटोनियो गुटरो जो कि सेक्रेटरी जनरल है UN के, टेक्नोलॉजी पर एक जो दूत है, जो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत है, अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2022 में नेपाल में भारत का अगला राजदूत किसे नामित किया गया? तो दोस्तों इनका नाम है नवीन श्रीवास्तव और ये वरिष्ठ IFS अधिकारी हैं। और हाल ही में इन्हें नेपाल में भारत का अगला राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगले क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों, मार्च 2022 में चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नामित किया गया? तो दोस्तों चीन में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं प्रदीप कुमार रावत। IFS अधिकारी हैं दोस्तों। और हाल ही में चीन में इन्हें भारत का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इनका नाम है प्रदीप कुमार रावत और चाइना की राजधानी है बीजिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मार्च 2022 में ब्रुनेई में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नामित किया गया? तो दोस्तों ब्रुनेई में नेक्स्ट हाई कमिश्नर कौन बन गए दोस्तों? उच्चायुक्त कौन बन गए? इनका नाम है दोस्तों श्री आलोक अमिताभ डिमरी। याद रखिएगा, डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आलोक अमिताभ डिमरी इनका नाम है, IFS अधिकारी हैं दोस्तों। और यहाँ की जो कैपिटल है दोस्तों बंडर सेरी बगावान यहाँ की कैपिटल है। ब्रुनेई में भारत के अगले उच्चायुक्त आलोक अमिताभ डिमरी बन गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, फरवरी 2022 में एस्टोनिया में भारत का अगला राजदूत किसे नामित किया गया? तो दोस्तों एस्टोनियन कंट्री में किसे एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया अजनीश कुमार को। IFS अधिकारी हैं दोस्तों। और अजनीश कुमार को एस्टोनिया देश में दोस्तों भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ की कैपिटल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। एस्टोनिया की कैपिटल है टैलिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जनवरी 2022 में वैश्विक इंटरनेट निकाय यूनिवर्सल एक्सटेम्स स्टीयरिंग ग्रुप के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों एम्बेसडर ऑफ इंटरनेट पैनल और लैंग्वेज, जिसे कहते हैं UASG। तो दोस्तों इसके लिए इंटरनेट पैनल ऑन लैंग्वेज पर किसे दोस्तों हाल ही में राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये पेटीएम फाउंडर है, इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है, किसके द्वारा? ICANN के द्वारा। ICANN क्या होता है? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। हाल ही में इन्हें जो वैश्विक इंटरनेट निकाय है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप, उसके राजदूत के रूप में इन्हें विजय शेखर शर्मा जी को नियुक्त किया गया है, जो कि दोस्तों पेटीएम के फाउंडर भी हैं। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।